नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। देश के बाकी राज्यों की तरह बिहार में भी चुनावी घमासान है। बिहार वो राज्य है जिसके पास 40 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए और आरजेडी की अगुवाई में इंडी अलायंस लगातार एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने मुद्दे हैं, शोर शराबा बहुत ज़्यादा है। इस बिहार में बीजेपी के पास एक ऐसा चेहरा है जो बहुत मुखर है, बेलाग बोलते हैं, बेरोक बोलते हैं और कई दफ़ा लाजवाब बोलते हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत जी नमस्कार। ये पगड़ी आपकी पहचान है और पहले लोग कहते थे कि सम्राट चौधरी पगड़ी तब खोलेंगे जब नीतीश कुमार कुर्सी से हट जाएंगे। नीतीश कुमार कुर्सी पर आ गए दोबारा आपके साथ, लेकिन आपने अपनी पगड़ी नहीं खोली। देखिए, एक चीज स्पष्ट है, मैंने तो यही कहा था कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाऊंगा। मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा कर दिया। अब हम लोगों ने ही समर्थन करके उनको मुख्यमंत्री बनाया और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है, हमारा स्पष्ट मानना है। व्यक्तिगत मेरा घोषणा था, इसमें कहीं दो मत नहीं। और हमने तय भी किया है कि यथाशीघ्र जो है भगवान राम, क्योंकि लव कुश वंशज से मैं आता हूँ, तो भगवान राम के चरणों में जाकर इसको समर्पित करूंगा। तो भगवान राम के चरणों में ये पगड़ी जिस दिन डालेंगे उस दिन कोई मुराद तो पूरी हुई होगी ना? नहीं, पार्टी ने इतना सम्मान दिया है, पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, पार्टी ने विरोधी दल का नेता बना, पार्टी ने नेता बनाया, पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया। पार्टी का जो सम्मान है वो सर्वोपरि है। इस बार 40 सीटों में से कितनी सीटें एनडीए के पास? ईमानदारी से इस बार 40 की 40 सीट लग रही है हम लोगों को। जो हम लोगों को फीडबैक है सीमांचल का, उससे स्पष्ट झलकता है कि इस बार हम 40 की 40 सीट जीत रहे हैं। और उसका दो कारण है कि लालू जी के साथ कोई नया वोट नहीं आया और कई ऐसे सीट हैं जहां लालू जी के उम्मीदवार के जमानत जब्त हो रहे हैं। ये अभी दिख रहा है, बात का रिजल्ट तो छोड़ दीजिए। और लालू जी के परिवार के लोगों को बोलना पड़ रहा है कि या तो एनडीए को वोट करो या इंडिया गठबंधन को करो। तो ये तो स्पष्ट दिखता है ना। ये तो पूर्णिया के लिए है क्योंकि वो पप्पू यादव को चाहते नहीं हैं। अब लेकिन तेजस्वी यादव मैं व्यक्ति पर तो नहीं जा रहा हूं, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कई ऐसे सीट हैं जहां जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उसके जमानत जब्त हों। तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि 10 साल की जो सरकार रही नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, लोगों ने इसको जान लिया, पहचान लिया, मोह भंग हो गया है, इस बार नतीजे बदल जाएंगे। नहीं, एकदम ठीक कहा। बेचारे को जितना अनुभव है तो जरूर बताया होगा, ठीक ही बताया। उनके हिसाब से तो वही है जो वो सोचते हैं। अनुभव है कि 10 साल में 70 साल में 3,68,00,000 लोगों को पक्का मकान मिला। मोदी जी ने 10 साल में 4,21,00,000 को पक्का मकान दिया। 10 साल बनाम 70 साल। मोदी जी ने नल जल योजना से पानी पहुंचाया, 10 करोड़ लोगों को नल जल योजना से पानी पहुंचाया। पूरे देश में 70 साल में 2 करोड़ लोगों के पास पानी पहुंचता था। फर्क दिखता है। उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन 11 करोड़ लोगों को दिया गया। देश के आजादी के समय से 70 वर्ष में 3 करोड़ लोगों के पास उज्ज्वला योजना था। तो स्पष्ट दिखता है, इसमें कहां तो मत है। 80 करोड़ लोगों को खाने की व्यवस्था करना कोई प्रधानमंत्री करे, देश का 25 करोड़ लोग बीपीएल रेखा से ऊपर आना, यही तो ये एकदम सही कहा कि आपने जाना, पहचाना, देखा। और एक चर्चा ये लोग बार बार करते हैं, रोजगार। वो कहते हैं 25 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 6 करोड़ 70 लाख लोगों को सिर्फ ईपीएफ से जो नौकरी करते हैं उसका ईपीएफ कटता है, पीएफ कटता है। उसके रास्ते लगभग 7 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार दिया। देखिए, बेचारे संविधान पढ़े नहीं, आगे कुछ किए नहीं। क्रिकेट खेल रहे थे तो उसमें बेचारा से पानी ढुलवाते रहा। लालू जी रेल मंत्री थे, तैयो इनसे पानी ढुलवाते रह गया। तो स्वाभाविक है, बेचारे को पीड़ा है कि राजा के रानी के पेट से पैदा लिए, राजा नहीं बन पा रहे। लेकिन वो अपोजिशन जो आपका है इंडिया अलायंस, उसके सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं और भीड़ तो वहां भी है। दबंग जातियों का गठबंधन है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है। गुंडागर्दी, अपराधीकरण,
माफियाओं के साथ गठबंधन, तुष्टीकरण, यही है राजद। मतलब क्या है? अपराधी जितने उम्मीदवार हो, देखिए गुंडे होंगे सब, एक तरफ से देखिए लिस्ट उठा लीजिए, हिस्ट्री सीटर्स होंगे। यही है क्वालिटी ऑफ आरजेडी। आपके एनडीए में ऐसे लोग नहीं हैं? आप बताओ, बताना ही चाहिए एकदम। यदि हमारे यहाँ गलत है तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तेजस्वी यादव यह भी कहते हैं कि जब मेरी सरकार 17 महीने की रही तो 5 लाख से ज्यादा लोगों को हमने नौकरियां दी। वो तो पहले तो ऐसा संभव नहीं हुआ। नहीं, वही मैं जानना चाहता हूँ कि किसको दिया इस बच्चे को। वही तो कहा कि संविधान का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि संविधान का बिहार में उन्होंने नौकरियां तो दिलवाई ना। नहीं, संविधान का ज्ञान होना चाहिए। 2020 में एनडीए की सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया। 2021 में हमने 1,73,000 शिक्षकों की बहाली निकाला। उसको पूरा कब हुआ? 22 में। कहता मैंने कराया। 11,000 लोगों की बहाली हम लोगों ने सचिवालय सहायक का शुरुआत कराया, पूरा हुआ 22 में। कहा मैंने कराया। भाई एक दिन में पॉलिसीज तो बताओ, क्या पॉलिसी आपने बनाया? आप यदि बनाए होते तो आपके माताजी और पिताजी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1 लाख नौकरी को भी 15 साल में नहीं दिया। नीतीश जी ने 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख नौकरी दिया। और हमारा कमिटमेंट है 2020-25 के पहले एकदम लीक कर, एक एक विज्ञापन बनाकर जनता को बताऊंगा ये 25 लाख नौकरी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिया गया। जैसा आपको लगता है? नहीं, एकदम करना ही चाहिए। जब कोई एक्सप्लेनेशन विरोधी दल का नेता पूछता हो तो उसको बताना चाहिए, क्योंकि संविधान का ज्ञान नहीं हो। 5 विभाग के मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ डिपार्टमेंट, नगर विकास, पर्यटन और आरडब्ल्यूडी। 5 में एक वैकेंसी निकला हो तो बता दो। आप कोई वित्त मंत्री तो थे नहीं कि आपका सब हस्तक्षेप था, या आप मुख्यमंत्री तो थे नहीं। इंडिविजुअल इफेक्ट से आप मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। मुख्यमंत्री कुछ नहीं है, और आप मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, ये पता होना चाहिए। जो मंत्रिमंडल समूह होता है, यहां लोकतंत्र नहीं होता है, यहां मुख्यमंत्री के सलाह के लिए आप होते हैं। तो मुख्यमंत्री सहमत हुए होंगे तभी तो हुआ होगा। तो मुख्यमंत्री को क्रेडिट दूं कि मंत्री को क्रेडिट दूं? अभी केंद्र की सरकार ने 14 लोगों को नागरिकता दी सीएए के तहत। 2019 में कानून पास हुआ, 24 में आप अमल में ले आते हैं चुनाव से आने पहले, और जब चुनाव चल रहे हैं इस दौरान आप नागरिकता देते हैं। आपका जो विरोधी है वो यही कहता है कि सिर्फ माहौल बनाने और दिखाने के लिए, वोट बनाने के लिए आपने यह सब कुछ किया। नहीं, हमारा स्पष्ट मानना है कि हमारे जो 3 देश बगल के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है, वहाँ जो हमारे लोग बंटवारा के समय वहाँ रह गए, जो वहाँ अल्पसंख्यक बन के रहे, उनको हम नागरिकता देंगे। जिसको जो करना है करे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? हम नागरिकता देंगे देंगे देंगे, जिसको जो करना है करे। हम तुष्टीकरण नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि सब आपका चुनावी तुर्रा है। जो उसको समझना है उसको समझे ना, क्या फर्क पड़ता है? हम नागरिकता देंगे, ये स्पष्ट है, इससे कोई डिफर नहीं कर रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि इस देश में बहुत सारे लोग भूखे हैं, भूख का सवाल उनके सामने है, उनकी रोटी का इंतजाम कीजिए। बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उनके रोजगार का इंतजाम कीजिए। यह आपकी जो सरकार है उसकी नजर उस कुर्सी पर है जिस कुर्सी को सोनिया जी ने ठुकरा दिया। नहीं, 2-3 प्रश्न है इसमें। एक है कि 55 साल आपने इस देश पर राज किया, कांग्रेस पार्टी। यदि आज भूखा है तो इसके अपराधी कांग्रेस पार्टी है। अपराध यदि किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने। वैसी कांग्रेस पार्टी जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, ये हिंदुस्तानी के द्वारा बनाया नहीं गया था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। और पंडित नेहरू इतने सक्षम थे कि उनका कपड़ा पेरिस से धुलाता था और जापान से सिगार आता। तो अब सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री कितने शौकीन थे और चीजें स्थापित हो। तो मैं वही कह रहा हूं कि यदि
सारी सारी तो उनकी किताब आप देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लेके सारे चीजों में स्पष्ट दिखता है। पेरिस से कपड़े धुल करके आते थे। तो ये सारे चीजें तो उन्हीं के बारे में डिक्लेयर है कि आप उस जमाने में सारे चीजों की व्यवस्था जितनी चौपट हुई है वो कांग्रेस ने किया। एक दूसरा है कि कांग्रेस पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि ये प्रश्न भी उठाए कि जिस देश में 75 वर्षों के आजादी के बाद 58 वर्ष किसी एक पार्टी की सरकार रही हो और वो कहता हो डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ये चिंता का विषय। दूसरा है, यदि लोकतंत्र में कोई प्रधानमंत्री के पद को ठुकराने की बात करता हो, ये लोकतंत्र है। यहां रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता, रानी नहीं आएगी कि राजा चले गए रानी अब गद्दी पर बैठ जाएगी। यह लोकतंत्र है, जनता तय करती है। इसलिए इस तरह का शब्द यदि प्रयोग कर रहे हैं खड़गे जी तो ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश जी भले ही उधर हैं लेकिन उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद मेरे पास है। इशारों में ये कह रहे हैं कि वो इस चुनाव में मेरा समर्थन कर रहे हैं, अगर आप समझे तो। नहीं, ठीक कर रहे हैं वो, आशीर्वाद तो देना ही चाहिए। हम लोगों से छोटे हैं तो हम लोग का भी आशीर्वाद उनके साथ, लेकिन राजनीतिक लाभ इसका नहीं होता है। अरे आप समझ लीजिए, लालू जी के साथ जो वोटर ऑफ नीतीश कुमार जी का है वो कभी नहीं जा सकता। लालू जी के इंटरेस्ट के लिए जिसको गाली देकर लालू जी ने भगाया है, लालू जी ने गुंडे खड़े किए हैं, इसके साथ जा कैसे सकता है भाई? सवाल ही नहीं उठता है। कौन नहीं जा सकता है? जो नीतीश जी का वोटर है या बीजेपी का वोटर है, वो सपने में नहीं सोच सकता है कि हम लालू जी के साथ जाएं। लेकिन 2015 का चुनाव तो नीतीश जी के लड़ा नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व, तेजस्वी जी लालू जी के नेतृत्व में नहीं, एकदम गलतफहमी निकाल दीजिए। नीतीश जी के नेतृत्व में तो पहला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो श्री बाबू के बाद जिसने काम किया है बिहार के लिए। तो काम करने वाले के तो पीछे जाएंगे, लूटने वाले के पीछे जाएंगे क्या? अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर बिहार का मतदाता आपको वोट देता है एनडीए को, तो उसमें कितना कंट्रीब्यूशन नरेंद्र मोदी का है, कितना कंट्रीब्यूशन नीतीश कुमार के यहाँ काम करने का है? देखिए, नीतीश कुमार जी एक बड़े नेता हैं और बड़ा योगदान है बिहार की राजनीति में, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री के वोट हो रहे हैं तो स्वाभाविक है नीतीश जी का सहयोग है, इसलिए देश में आज नहीं तो आप बार बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन सरकार, तो इस बार हो गई है तो उसका फायदा होगा। आप समझिए कि नीतीश जी का जब साथ मिलता है तभी तो हम 39 पहुंचते हैं, इसमें कहां दो मत। नीतीश जी के साथ से ही हम 40 पहुंचेंगे। मुझे ये बताइए कि आपका अपोजिशन जो है उसका दावा है, आखिर वो कहाँ कमजोर है कि आप उसको सीधे सीधे खारिज करते हैं कि नहीं मैं तो 40 की 40 सीटें ले लेंगे और बाकी उनके पास एक भी सीट नसीब नहीं होगी? देखिए, 1990 से लालू जी ने जो कुकृत किए उसके बाद धीरे धीरे वोट घटते गए। जो जिन था उसको कभी क्रेडिट नहीं दिया, माई से बाहर वो निकले नहीं, तो जब वो खुद ही नहीं निकले तो क्या कर सकता हूं। आज भी आप समझिए कि मैं विरोधी दल का नेता था, संजय जायसवाल जी अध्यक्ष थे और विजय सिन्हा जी विरोधी दल के नेता विधानसभा में थे। मैं जब अध्यक्ष हुआ तो वहां विरोधी दल के नेता हरीश सनी जी हुए। 3 कैटेगरी से हम आते थे। लेकिन आज सत्ता से बाहर जब लालू जी का परिवार आया तो एक जगह विरोधी दल का नेता श्रीमती राबड़ी देवी और दूसरे जगह उनका पुत्र तेजस्वी यादव। तो दूसरे के लिए जगह कहाँ है? वो सिर्फ चुनाव में याद आता है कि इसको टिकट दे दो, ये चुनाव जीत जाएगा। एक जाति को टिकट देने से कोई चुनाव जीत सकता है क्या? समाज में मैसेज होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए काम करेंगे। एक लालू जी आते तो कहे मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाओ, फिर दूसरे बेटा को मंत्री बनाओ, फिर बेटी को एमपी बनाओ, फिर दूसरी बेटी जो टूरिस्ट होके आई है। लेकिन आप ऐसा होने नहीं देना चाहते हैं ना। प्रधानमंत्री का रोड शो आपने पटना में रखा, प्रधानमंत्री की रैली आपने सारण में रखी, एक जैसे मीसा भारती हैं, एक जगह से लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी हैं रोहिणी आचार्य। दोनों रोड शो या रैली आपने जानबूझ के तो रखा होगा ना कि ताकि दोनों बेटियां लालू प्रसाद यादव की संसद ना पहुंच पाए। देखिए, मोदी जी जमीन से जुड़े हुए नेता है,
उन्होंने गया में प्रोग्राम किया, औरंगाबाद प्रोग्राम किया, नवादा प्रोग्राम किया, जमुई प्रोग्राम किया, पूर्णिया प्रोग्राम किया, भागलपुर प्रोग्राम किया, अररिया प्रोग्राम किया, दरभंगा, ये तो आपने जिक्र ही नहीं किया। नहीं, लेकिन सारण पटना दोनों नहीं, तो सारण शामिल क्या हैं। एक सवाल इससे होता है, लालू जी का परिवार है, इसलिए सारण का इशू। देखिए वहां रूडी जी पिछले 30 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो जो काम करेगा, हम तो कहे, मैंने कहा, ऑफिशियल बोल रहा हूं कि ये जो दोनों बेटियां हैं, इनको चुनाव हरा दीजिए। 5 साल कहाँ रहती है? मीसा भारती MP भी हैं, 5 साल एक बार गई होंगी क्या पाटलिपुत्रा के सीट पर? एक बार हरा के देखिए सारण की जनता, और 5 साल कहिए काम कीजिए, जरूर वोट दूंगा। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इतनी रैलियां की, आपने बेहिसाब रैलियां गिना दी, दर्जन भर। वो यही कहते हैं कि अगर इनको अपनी जीत का इतना भरोसा है और सरकार ने उतना अच्छा किया है और बीजेपी का सांगठनिक ढांचा इतना मजबूत है, तो प्रधानमंत्री को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही, इतनी रैलियां और फिर पटना में रोड शो? नहीं, तब इतना कॉन्फिडेंस है तो लालू जी को जेल में रहना चाहिए था। मेडिकल ग्राउंड पे छूटे हैं, तो वो सारण और पूरा बिहार कैसे घूम रहे हैं? उनका बेटा क्यों घूम रहा है? तो घर बैठे। ऐसा थोड़े होता है। चुनाव जनता के बीच में बताने पड़ते हैं, हमने क्या काम किया है। हमारे पास नेता है जो जनता के बीच में जाते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? उनके प्रधानमंत्री तय नहीं, हमारे प्रधानमंत्री तय है। क्या एजेंडा है वो भी तय है, कैसे देश को बढ़ाएंगे ये भी तय है। ये लोग सब चोर लोग मिले हैं, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये लोग तो सब चोरी करने वाले लोग हैं। और देखिए गारंटी यही है ना, सारे चोर जेल जा रहे हैं। नहीं, तो कह रहे हैं ना कि आपने एजेंसियां लगा रखी हैं। पंजीकृत अपराधी वो कैसे एजेंसी कर अरविंद रहे हैं? केजरीवाल हो तो आप या हेमंत सोरेन हो तो। याद कीजिए, मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूं। यही केजरीवाल थे जो कहते थे सोनिया गांधी के लाखों करोड़ रुपए हैं, ये बदल गए। यही लालू प्रसाद जी को किसी ने नहीं फंसाया, इनकी खुद की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी। देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री, उस समय जेल गए। देखिए ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, अपने या अपने परिवार के लिए जीते। मोदी जी का पॉकेट बता दीजिए आप। पार्टी एक संस्था है और पार्टी को बढ़ाना हर भाजपा के वर्कर का काम, लेकिन ये लोग परिवार बढ़ा रहे हैं और भ्रष्टाचार करके एकदम प्रूव कर रहे हैं, एक एक केस को प्रूव करते हैं। जमीन लिया आपसे कि नौकरी दूंगा, नौकरी दिया आपको, जमीन उनके नाम से ट्रांसफर हुआ। अब इसके बाद कौन एविडेंस चाहिए? चारा खाया इन्होंने, जिसने चारा चुराया यही मीसा भारती और रोहिणी आचार्य का फीस भरने वाला आदमी था, श्याम बिहारी सिन्हा। भैया तो खाने का ये लोग एक तरह से गुंडागर्दी करके, रंगदारी करके लोगों से एक्सटॉर्शंस करते हैं। ये गुंडे हैं और जनता कभी माफ नहीं कर सकती। जनता को सिर्फ बता दीजिए कि लालू जी आ रहे हैं, आपको मैं गारंटी देता हूं कि 80% वोटर मोदी जी की तरफ है। सम्राट चौधरी बेबाक बोलते मैंने पहले भी कहा आपसे, और इनकी जुबान जो है वो बीजेपी की तरफ से एक तोप की तरह है, और बिहार में इसीलिए आप जाने भी जाते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।